स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, कल का जो जेटेट सीटेट का बहस हुआ, उसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सभी सवालों को लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। सवाल सबसे पहले ये आ रहा है कि क्या अब सहायक आचार्य का जो एग्ज़ाम हम लोग लिखें उसे भूल जाएं? क्या इसका अब बहाली नहीं हो पाएगा? या फिर क्या सीटेट जो है अब किसी भी स्टेट के लिए मान्य नहीं होगा, या फिर झारखंड के लिए मान्य नहीं होगा? या फिर ये जो केस हुआ, ये जो बहस इतने दिनों तक चला, उसमें आखिर जीत किसकी हुई? क्या सीटेट जीता या जेटेट जीता? तो देखो, इसमें जीत हार की बात नहीं है। जो भी अभी तक हुआ है उसमें बस यही है कि केस खत्म हो चुका है। केस अब खत्म हो चुका है, यानी अब जो बहस हो रहा था दोनों बीच, जो डिबेट हो रहा था दोनों के बीच, जो सुना जा रहा था, सुनवाई हो रही थी, वो अब नहीं होगी। अब ये केस ख़त्म हो गया है। अब ये चला गया है, इसका जो रिजल्ट है वो चला गया है जजों के पास। अब जज के पास इसका रिजल्ट है। अब वो उसको सोच विचार करेंगे, दोनों तरफ, दोनों पक्ष से जितना भी बातें आई सामने, जो भी डॉक्यूमेंट मिला, उन सभी चीज़ों को उन्होंने अपने बक्से में संजो के रख दिया है। अब उसको पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा सोचेंगे, समझेंगे। अब ये सोचने और समझने में एक फिक्स डेट कोई सोच रहा है कि कितना दिन में आखिर ये फाइनल डिसीजन आ जाए, फैसला हम लोग को सुना दिया जाएगा। तो ये इसका कोई गारंटी अभी नहीं है। हाँ, अभी जिस तरह का हालात है झारखंड में, इलेक्शन का चलते हम लोग का जो सीएम अकबका के सब एग्ज़ाम और बहाली निकालने का और देने का कोशिश कर रहे हैं। इस अकबकाहट में अगर थोड़ा जोर डालेंगे तो हो सकता है 8 दिन के अंदर ये फैसला हम लोग के बीच आ जाएगा, सभी के बीच सार्वजनिक हो जाएगा। अदरवाइज अभी जिस तरह से बक्से में बंद किया गया है, सुरक्षित फैसले को रखा गया है। एक बार रिजर्व होने के बाद, सुरक्षित होने के बाद, वो कितना महीना लग जाता है उसका कोई गारंटी नहीं। हाँ, सरकार की तरफ से अगर दबाव मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन है, तो उम्मीद है 8 दिन में हो जाए, कम से कम 8 दिन लगेगा अगर दबाव मिला तो। और अगर सरकार भी चाहती है कि ना बहाली नहीं हो तो ठीक है, तो फिर ये बक्से में धरे का धरा रह जाएगा। कब होगा उसका कोई अभी डेट निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर हुआ क्या अभी तक में। बहुत सारे लोग बोल रहे सीटेट हार गया तो जेटेट हार गया, तो सीटेट बाहर हो गया, सीटेट का मान्यता खत्म हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। बहुत सारे कन्फ्यूजन है। लोग यहाँ तक भी सोच रहे हैं कि अब सीटेट का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा नहीं है, सीटेट का जो वैल्यू था वो वैल्यू रहेगा। लेकिन बात इसमें यह है, हाँ, जो बहस हुआ उसमें सीटेट के पक्ष में थोड़ा सा कुछ कमी रहा है ना, जो कि नहीं होना चाहिए था। सीटेट के पक्ष में बहुत सारी बातों को नहीं रख सके। देखिए, जेटेट वाला सबसे बड़ा मुद्दा रखे क्षेत्रीयता का, स्थानीयता का, यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा है, भाषा को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा उठाए। और इसका तोड़ था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा सीटेट वालों ने इसका तोड़ नहीं दे पाए। देखिए, उसका तोड़ सबसे बड़ा अभी का ही जेटेट का जो वैकेंसी निकला है उसमें ही था। अगर भाषा को लेकर के इतना ये हो रहा है कि नहीं, सीटेट वाला को अगर लेंगे तो फिर अदर भाषी वाले, यानी अदर स्टेट वाले आएंगे, वो लोग झारखंड के कल्चर को नहीं समझेंगे, झारखंड के भाषा को नहीं समझेंगे, तो फिर बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो इसमें तो सबसे पहला बात है कि डायरेक्ट सीटेट या जेटेट से आप उसे नौकरी नहीं दे रहे हैं, कि ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैसे समझाएंगे। एग्ज़ाम आप सहायक आचार्य का ही लिए, उसमें पूरा एक पेपर ही था क्षेत्रीय भाषा का, जनजातीय भाषा का, तो वो पेपर तो ले ही रहे हैं आप। और उसमें जेटेट में तो मात्र, पिछला वीडियो में बताए थे, मात्र 30 क्वेश्चन है क्षेत्रीय भाषा से, लेकिन वो जो एग्ज़ाम था उसमें 100 क्वेश्चन था। तब सबसे बड़ा जांच वहाँ पे कर रहे हैं जो आप वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो फिर जेटेट में उतना मान्य नहीं रखता है। हाँ, फिर जेटेट में दूसरी बात कि जेटेट में आपने क्या कर दिया है, हिंदी और इंग्लिश भी दे दिया है जनजातीय भाषा में। अब बताइए, अगर हिंदी और इंग्लिश जनजातीय भाषा है तो अभी का जो जेटेट है इसमें भी तो सभी लोग आ सकते हैं। अब कहिएगा नहीं, इसमें अलावा इसमें तो नागपुरी है, पंचपरगनिया है, हो खोरठा, सब कुछ है। तो सब कुछ है, लेकिन ये भी तो है हिंदी और इंग्लिश। तो सब कुछ को कोई सब कुछ नहीं लेना है, एक ही लेना है। और वहाँ हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन है। और हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पूरा भारत के लोग, हिंदी नहीं भी तो इंग्लिश को तो पूरा इंडिया के लोग दे सकते हैं। तो फिर आप इंग्लिश लेकर के कोई भी स्टूडेंट, अभी भी कोई भी अभ्यर्थी अभी भी इसको एग्ज़ाम में भाग ले लिए हैं और लेते रहेंगे। तो फिर यहाँ पे सीटेट और जेटेट में ज़्यादा फर्क भाषा को लेकर के नहीं दिख रहा है।
क्योंकि जो भाषा उसमें है उसमें हिंदी इंग्लिश है, उसके अलावा और भी उसमें भी बहुत सारा भाषा है सीटेट में भी। तो जो लोग सहूलियत, हमको हिंदी आता है हिंदी हम लेते हैं सीटेट में, या इंग्लिश आता है इंग्लिश लेते, वैसे ही जो इंग्लिश और हिंदी वाला है वो भी जेटेट में हिंदी लेंगे। नागपुरी है कि पंचपरगनिया है कि हो है खोरठा है, उससे क्या मतलब है। हमको हिंदी आता है हिंदी लेंगे, इंग्लिश आता है इंग्लिश लेंगे। तो ज़्यादा फर्क भाषा का नहीं, लेकिन भाषा को ज़्यादा मुद्दा बना करके और सीटेट को थोड़ा सा कमज़ोर किया गया है। अब बात है कि क्या सीटेट किसी के लिए मान्य नहीं होगा। अगर यहाँ पे फैसला अपोजिट आ जाता है सीटेट का, तो क्या सीटेट किसी के लिए मान्य नहीं होगा, मतलब कोई स्टेट के लिए। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सीटेट का जो वैल्यू था, बहुत कुछ ऐसा भी लिख दे रहे हैं कि सीटेट का वैल्यू अब ख़त्म, तो ऐसा कुछ नहीं। सीटेट का जो वैल्यू था वो रहेगा। जैसे जितना भी सेंट्रल स्कूल है उसमें तो सीटेट ही, उसमें कोई स्टेट नहीं चलता है, उसमें सीटेट ही चलता है और सीटेट का ही एग्ज़ाम दे करके आप उसमें क्वालिफाई, उसमें आप टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी केंद्रीय विद्यालय है। तो सीटेट का जो अपना वैल्यू था वो वैल्यू रहेगा ही। हाँ, सीटेट में ये जो था कि अगर स्टेट नहीं ले रहा, देखो सबसे बड़ा गलती तो यहाँ स्टेट का है। कोई भी अभ्यर्थी अभी जो सीटेट वाला या इस फॉर्म को भरे, जिससे ये केस हुआ, जिससे ये अभी जो हालात उत्पन्न हुआ, ये होता ही नहीं अगर जेटेट हर साल लेता। जेटेट अगर हर साल लेता तो कोई भी अभ्यर्थी अगर आता सीटेट वाला, तो आप डायरेक्ट आप उसको मना कर सकते थे और मान भी जाता कि हाँ जेटेट हर साल लेने का है, हर स्टेट को लेने का है टेट का एग्ज़ाम। झारखंड ने भी लिया, अब उसमें हम पास नहीं होकर सीटेट पास हो गए, अगर इसमें आ रहे थे ये मेरा गलती है। लेकिन अगर आपने 2016 के बाद झारखंड सरकार ने एक बार भी टेट का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया, और इसके लेकर कितना बार प्रदर्शन किया गया लेकिन नहीं कराया गया, नहीं एग्ज़ाम लिया गया, तो इसमें सीटेट वालों की गलती क्या है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं तो हम लोग तो वही ना करेंगे कि जो सेंटर से जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको लिखेंगे। तो सीटेट वालों के यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गलती नहीं है, इसलिए ये भी उम्मीद नहीं रखना है कि एकदम सीटेट बाहर हो गया। अभी जो फैसला जो रखा हुआ है उसमें सोच विचार बहुत दिनों तक चलेगा, और सोच विचार में इन सब भी बातें आएंगे जजों के दिमाग में। ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं, वो भी समझेंगे कि अगर 2016 से अभी तक वैकेंसी नहीं निकला है, और 2016 से अभी तक कितना लाख स्टूडेंट जो है बीटेक की, बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, ये जितना भी तरह का एग्ज़ाम होता है, बीपीएड सब किए हैं, तो उन लोग कहाँ जाएंगे, उन लोग का क्या रास्ता है। क्या उन लोग का सपना नहीं है, उन लोग का ऐसे ही 2 लाख बर्बाद कर दिए हैं खाली कागज़ पाने के लिए कि मतलब मेरे पास डिग्री है बीएड का, या फिर उसके अंदर भी कोई इच्छा कोई है कि हम टीचर बनेंगे, इसीलिए तो उतना खर्चा करके पढ़े, नहीं तो सिंपल ग्रेजुएशन करके कोनो तैयारी करता। तो ये सभी है, मतलब सीटेट का यहाँ पे कोई गलती नहीं, यहाँ पे जीत हार की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सीटेट को अगर शामिल कर लिया तो जेटेट बाहर हो जाए, जेटेट तो बाहर कभी नहीं था और ना होगा, वो जेटेट कैसे बाहर होगा। बाहर यहाँ सीटेट अगर अपोजिट फैसला आ जाता है तो बाहर सीटेट वालों को होना होगा। इसलिए यहाँ पे लड़ाई जैसा नहीं क्रिएट कर लेना है कि ना हम जेटेट वाले हैं हम सीटेट वाले हैं। इसमें देखिए कोई दुश्मन एक दूसरे का नहीं है, सब अपने हैं। जैसे हम सीटेट से भरे हैं, मेरा मजबूरी था, 8 साल से जेटेट लिया ही नहीं था, हम क्या करें। इंतज़ार हर साल करते रहे जब से बीएड हुआ कि अब हो कब हो, नहीं हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। और अगर हम लोग को शामिल कर लिया जाता है तो ऐसा नहीं कि जेटेट को वहाँ से भगा दिया जाएगा, दोनों रहेंगे तो अच्छी बात है, तो होनी ये चाहिए। लेकिन अब देखते हैं वो क्या होता क्या है, ठीक है। और ये जो कन्फ्यूजन है क्या आखिर सीटेट जो है मान्य नहीं होगा, यही ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो अभी तक जो बातचीत हुई उसमें एक चीज़ है कि ये जो मामला है एजुकेशनल मामला, वो समवर्ती सूची में आता है। अब इसमें दोनों को राइट है, केंद्र सरकार को भी राइट है कुछ नियम कानून बनाने का, और स्टेट सरकार जो राज्य सरकार है उसको भी, दोनों के हाथ में है। तो ये सीटेट को माने या ना माने ये पूरी डिपेंड करता है राज्य सरकार पर। अगर राज्य सरकार चाहे तो सीटेट को मान सकता है। अब जैसे कि बिहार मानता है, यूपी मानता है, बिहार यूपी में जैसे स्टेट टेट हुआ ही नहीं है तो वो सीटेट लेकर ही चलता है ना, तो वो लेके चलते रहेगा। ऐसा नहीं कि सीटेट का मान्यता खत्म हो गया था हर स्टेट से ख़त्म हो जाएगा, नहीं। झारखंड में भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया था 8 साल से, तो लेके मान के चलना था, और वही हुआ था। इसलिए हाईकोर्ट में जब केस हुआ था तो हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद बीच में हम लोग को फॉर्म भरने का मौका मिला था, है ना। तो
विज्ञापन के बाद बीच में बदलाव हुआ था, फॉर्म भरने का मौका मिला, वो हाई कोर्ट के डिसीजन से था। हाई कोर्ट डिसीजन दिया था तो वहाँ पे भी कुछ सोच समझ के यही सब चीज़ों को देख करके डिसीजन दिया गया कि एग्ज़ाम नहीं लिया है, इसमें झारखंड सरकार की गलती है, इसमें कोई विद्यार्थी की गलती नहीं है ना। लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा है कि अगर वहाँ पर चाहे तो वो पूरे स्टेट के लिए लागू कर सकता है नियम, है ना। खैर क्या होता है आने वाले वक्त में बताएगा, वक्त में पता चलेगा जब इसका बक्से से बाहर इसका जो भी सुरक्षित रखा गया है बोला जा रहा फैसला, वो फैसला बाहर आए। तो फिलहाल क्या करना है, तो उम्मीद तो अब जहाँ तक पहुँच गया है कि जैसे कह रहे हैं कि सहायक आचार्य हुआ वही है कि क्या करें। तो खैर ये वैकेंसी है, ये जो एग्ज़ाम सब हो गया है तो एग्ज़ाम अब कैंसिल तो नहीं होगा, वैकेंसी भी होगी, बहाली भी होगी। लेकिन यही है, अगर 8 दिन के अंदर ये फैसला आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये कब होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे 2016 वालों को अभी तक हो रहा है, अभी तक जो केस लड़ रहे थे डिग्री हो रहा है, अभी तक जॉब हो रहा है, ठीक है। आप भी खुद देखते होंगे JSSC के इसमें 2 3 4 करके ऐसा निकाल रहा है ना, कभी नागपुरी का, कभी इंग्लिश का, कभी ये, तो अभी भी बहाली हो रहा है जैसे 2016 वाले इनका, वैसे ही ये 2024 वाला कब तक बहाली होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, अगर 8 दिन के अंदर ये फैसला हम लोग के बीच सार्वजनिक नहीं किया जाता है तो, और रिजल्ट को नहीं डिक्लेयर किया जाता है तो ज़्यादा अब थोड़ा शांत हो जाइए, ज़्यादा अक बकाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब वहाँ से इंतज़ार कीजिए कि बस जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। हाँ, सरकार को दबाव बना सकते हैं और सरकार भी कोशिश करेगा, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन के चलते अभी पगला गया है ना। उत्पात सिपाही में आदमी मर रहे हैं लेकिन भी उसका पगलौनी नहीं ख़त्म हुआ है, नहीं एकदम दौड़ावे करेंगे, है ना। और सब कुछ कर रहा है, अकबका के सब एग्ज़ाम ले रहा है, चाहे चोरी चमारी सेटिंग कुछ भी हो, लेकिन एग्ज़ाम ले रहा है। CGL का भी हाल वही है ना, पूरा सेटिंग है, फिक्स है, लेकिन भी कितनों रोकने का कोशिश किया जा रहा है, नहीं एग्ज़ाम लेगा, क्योंकि दिखाना है कि हम इतना को नौकरी दिए। भले उसमें 20 लाख 30 लाख दे करके जो सेटिंग किए हैं उन लोग का हुआ, इसको थोड़ी वो बताएगा, बस नौकरी दिए। लेकिन अगर कोई भी जनता भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब देख रहे हैं, डिजिटल दौर है, सब कुछ आ जाता है ना, घर बैठे हाथ में ही सब कुछ आ जाता है, सब कुछ दिख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तो यह कुछ समझाना था कि अभी कुछ वैसा हुआ नहीं है, किसी का सीटेट का क्या होगा, लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इस पर कोई किसी तरह का नहीं, लेकिन उम्मीद है अभी, है ना। पूरी तरह से सीटेट बाहर नहीं हुआ है, उम्मीद है ना। अब जजों के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं। अगर उनका देखने का नज़रिया रहा सीटेट तरफ तो अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो में यही कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर। जेटेट का क्लास चल रहा है मैथ का, ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे जेटेट का मैथ का भी क्लास चल रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर आप जुड़े और अपना तैयारी मजबूत करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।